हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। आज 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने के लिए अभियान शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। और दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना है तथा स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ने NCW के अध्यक्ष बनी हैं। और दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ बात हुई है NCW की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। किस IIT संस्थान में ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, IIT मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। इस तरह अब विदेशों से मोटर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। केंद्रीय प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DRDO। और दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। अब बात कर लेते हैं टॉप 7 पदक विजेताओं के नाम। तो सबसे पहला पदक है हमारा मीराबाई चानू ने। इन्होंने वेट लिफ्टिंग से हैं और ये रजत पदक जीती हैं। टॉप 7 पदक विजेताओं के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला पदक तो मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। दूसरा पदक देख लेते हैं। दूसरा पदक PV सिंधु, जो कि ये बैडमिंटन से हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और तीसरा पदक देख लेते हैं। तो तीसरा पदक किसने जीता है? ये लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। ये महिला मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चौथा पदक देख लेते हैं। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हैं, जो कि इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए पांचवा पदक देख लेते हैं। पांचवा पदक ये रवि कुमार दहिया ने जीता है, जो कि ये रेसलर हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है।
छठा पदक देख लेते हैं, तो छठा पदक बजरंग पुनिया ने जीता है, जो कि ये रेसलर हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सातवां पदक देख लेते हैं, तो सातवां पदक नीरज चोपड़ा, जो कि ये भाला फेंक से संबंधित हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो इसमें युवाओं के नए व्यापार के अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। अब दोस्तों बात हुआ यहाँ पर हरियाणा के, तो चलिए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस नाम से एक पहल लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली @2047। दिल्ली @2047 को अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को उपग्रह में 30 एम्बुलेंस भेंट की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत को बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। और दोस्तों इस बार का ये 79th वर्षगांठ मनाई गई है। और ये कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और इसके PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।